इतने ठंडे हालातों में मूंछों को ताव क्यों लेके बैठे हुए हैं? नहीं जी, ये वैसे ही मर्द की शान है ये मूछें। हाँ, तो जिसकी मूछें नहीं होती वो औरत की शान होती है। नहीं नहीं, वो भी मर्द ही होते हैं, कोई मसला नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जरा काट दे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान राना शकील और आप देख रहे हैं स्वीट गपशप चैनल। तो इस वक्त मौजूद हैं हम शेखपुरा मार्केट में, जहां पे जश्न आज़ादी का मतलब जोशो खरोश से मनाया जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा स्टॉल लगाए गए हैं। तो कर वीडियो की जानिब चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन है, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी में दबा देना, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी आपका नाम? शहजाद भाई। शहजाद भाई, हमें ये बताएं कि 14 अगस्त में इतना जोशो खरोश होता था हर बच्चे में, हर बड़े बूढ़े जवान में, लेकिन अब देखा जा रहा है कोई ऐसा जोश नहीं बच्चों में नज़र आ रहा। बाज़ारों में सन्नाटा छाया हुआ है, चीज़ें वैसे ही पड़ी हुई हैं, दुकानदार जो हैं वो मुरझाए हुए हैं। इसमें क्या मसला आ रहा है? सर पहली बात तो ये है कि जितने 15 साल हो गए हैं मुझे ये स्टॉल लगाते हैं, ठीक है जी। ज़िंदगी में पहली बार देखा है कि इतना जो रश नहीं है और महंगाई की वजह से कोई चीज़ ख़रीद नहीं पा रहा, बाज़ारों में रश नहीं है, हम परेशान बैठे हुए हैं, खर्चे ज़्यादा हैं और आमदनी कम है। बिल्कुल ठीक है जी। और चीज़ें महंगी इतनी हो गई हैं, ये कपड़े हैं, ये ज्वेलरी है, अगर एक पैकेट 250 का था अब वो 500 का ला रहे हैं, कस्टमर वो 250 वाला रेट लगा रहा है। वो वजह लोगों के पास पैसे नहीं है, पैसे होंगे तो वो बेचारे कुछ खरीदेंगे या रेट लगाएंगे उस चीज़ का, लेकिन वो बच्चों से मजबूर होकर फिर भी निकलते हैं, लेकिन उनकी पॉकेट में पैसे नहीं है। बिल्कुल। तो बड़े परेशान है, पूरा बाजार ही ये जिसको पूछ लो वही कहता है यार ये काम ही नहीं है, कस्टमर ही नहीं है, मैंने इतने पैसे उठा के ये काम किया है, वो कोई कहता है मैंने इतने पैसे उठा के काम किया है। हर बंदा इस तरह ही परेशान है। तो ये वजह सिर्फ महंगाई नज़र आ रही है, महंगाई की वजह से सिस्टम ये चल रहा है। बच्चों में तो जोश होना चाहिए ना, बच्चे तो अपने पेरेंट्स को वो तंग कर सकते हैं पहले की तरह। वो भी पहले अपने बच्चे जो होते थे पहले अपने पेरेंट्स को आगे लगा के लेके चलते थे कि हमें ये चीज़ें परचेज़ करके दें, लेकिन वो बच्चों में भी वो शौक ज़ौक नहीं रहा। वजह इसमें बच्चों को क्या महंगाई से? सर मैं भी, मेरे माशाल्लाह मेरे भी 4 बच्चे हैं, ठीक है जी, लेकिन बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना। बच्चे तो कहते हैं जी हमें ये ला दें, वो ला दें, ये हमने ये भी लेना है, वो भी लेना है, लेकिन बच्चों को तो नहीं पता कि माँ बाप के जेब पॉकेट में पैसे हैं कि नहीं है। जी जी। उनको क्या पता कि उनको कैसे उन्होंने लेके देना है, कैसे नहीं लेके देना, कैसे कमा के लाना है, कैसे नहीं कमा के लाना। महंगाई की सारी वजह महंगाई की है, आवाम परेशान है, खाने के लिए कुछ है नहीं, तो वो कैसे, ये तो फजूलियात है फिर उनके लिए। तो बिल्कुल, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है वो बच्चों को क्या लेके देंगे, उनके लिए ये फजूलियात है। अच्छा, ये सामान जो बाकी बच जाता है फिर आप इसका क्या करते हैं? ये वापस चले जाता है? मेरे पास इससे ज्यादा जो है ना माल जो पिछले साल का बचा हुआ है, जो इस दफा लगाया। क्या बात है। ये अब सूरत हाल है कि अभी वो नहीं सेल हो रहा। अभी अब सोच ये थी कि पुराना निकाल के नया लाएंगे तो फिर सेल करेंगे, अभी तो पुराना नहीं सेल हो रहा। क्या बात है, क्या बात है जी। इनका कहना है कि महंगाई इतनी है, बच्चों के अंदर से ज़ौक़ और शौक़ भी ख़त्म हो चुका है। इस महंगाई को देखते हुए बच्चे भी समझदार हो गए हैं कि हमारे पेरेंट्स के पास पैसे बिल्कुल शॉर्ट हैं, हमने अपने पेरेंट्स को तंग नहीं करना। तो खुदारा इस महंगाई को ख़त्म करें ताकि बच्चों में शौक़ और ज़ौक़ वैसा ही रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ये आपका नाम? नईम। नईम साहब, 14 अगस्त का यानी कि त्यौहार शुरू है, पहले की तरह वो रश नहीं है, क्या वजह है? आवाम के पास पैसा ही नहीं है, आवाम मजबूर है महंगाई से। चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये गल सड़ जाएंगी, ये ख़राब हो जाएंगी। सड़ देते नहीं है, अगले साल निकलते ये कितने सालों पड़ी रहेंगी? जिन्हें जो नहीं बिकती इसे बेचने। क्या ये इसी तरह चलता रहेगा सिस्टम? बस जिन मुल्क का निज़ाम चलता पे जी चलता पे। हमारे देखने वालों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? कि बस कोई हुक्मरान अच्छा ले आओ, बस ऐसे कमा के जरा आवाम ली सोचे। हाँ जी बस जी। इनका कहना है कि महंगाई इतनी ज़्यादा है कि हर चीज़ दरम बरम हो चुकी है, हुक्मरान अच्छा है जो ज़िंदगी को बदल दे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी आपका नाम? असद अली। माशाल्लाह। असद अली भाई, आपने बड़ा मुच्छों को अपने को ताव दे के रखा है, जैसे हालात बड़े सेट जा रहे हैं। मुल्क पाकिस्तान जो है वो अपने अरूज पे है, हर चीज़ सस्ते दामों मिल रही है, ठीक है ना जी। जितनी महंगाई हो चुकी है, बाज़ार जो इतने ज़्यादा रश से गर्म होते थे वो बिल्कुल ठंडे पड़े हुए हैं, तो फिर भी आपने अपनी मूँछों को ताव पे लगाया हुआ है, इसकी वजह?
جی الحمدللہ ہم تو بہت خوش ہیں, اللہ پاک ہمیں رزق دے رہا ہے. یہ جتنی مرضی مہنگائی ہو جائے لیکن یہ ہم اسی جذبے سے, ہم آزادی کا دن ہے ہمارے لیے, ہم اسی جذبے سے منائیں گے الحمدللہ. تو بچے کدھر جائیں گے جو ابھی تک رش وہ چیزیں نہیں پرچیز کرنے آ رہے؟ ہمارے جو بچے ہیں گھروں میں بیٹھے ہوئے, وہ جناب والا وہ خواہش مند ان چیزوں کے, ٹھیک ہے نا جی, وہ کیوں نہیں نکل رہے؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ نہیں وہ کچھ حالات اس طرح کے, گرمی بھی ہے, انشاءاللہ نکلیں گے, 1-2 دن آخر پہ لگیں گے ہمارے, انشاءاللہ اللہ پاک رزق دے گا, وہ بھی نکلیں گے. ہر بچے تک یہ آزادی کا دن ہے, ہر بچہ آزادی کا دن یہ منائے گا الحمدللہ, ہر بچہ منائے گا. یہ کیا بات ہے جی, ان کا کہنا ہے کہ آزادی کا دن جو ہے وہ ہر بچہ منائے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ منائے گا. یہ ملک پاکستان, اللہ تعالیٰ اس کی خیر کرے. لیکن آپ اپنی مونچھوں کا راز ذرا بتائیں, آپ پھر بھی اتنے ٹھنڈے حالاتوں میں مونچھوں کو تاؤ کیوں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہیں جی یہ ویسے ہی مرد کی شان ہے یہ مونچھیں. ہاں تو جس کی مونچھیں نہیں ہوتی وہ عورت کی شان ہوتی ہے؟ نہیں وہ بھی مرد ہی ہوتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی آپ کا نام؟ عامر خان. عامر خان. عامر بھائی ہمیں یہ بتائیں کہ وہ پہلے کی طرح رش نہیں رہا بازاروں میں, بچے بالکل سناٹا چھایا ہوا ہے, کوئی رش نہیں ہے, جشن آزادی کا موقع ہے, وجہ؟ دیکھیں جی اس کی تو سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ جو مہنگائی کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جی جی. بچے تو بچے ہوتے ہیں, ان کا تو بہت دل کرتا ہے کہ, بلکہ ماں باپ کا بھی دل کرتا ہے کہ ہم اس آزادی کو, جو ایک بہت انمول چیز ہے, اس کو منائیں. لیکن کیا کرے, جو مہنگائی کے حالات ہیں ان کی کیپیسٹی نہیں ہے جو اپنے بچوں کو یہاں پہ لائیں اور خریداری کریں. اس وجہ سے آدھے سے زیادہ ماں باپ جن کا دل کرتا بھی وہ اپنے بچوں کو باہر نہیں نکالتے, کہ اگر مارکیٹ لے کے جائیں گے تو ان کا بھی دل کرے گا اور ہمیں مجبوراً وہ چیزیں لینی پڑیں گی. مہنگائی کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ مہنگائی ختم ایسے ہو سکتی ہے جب تک ہماری حکومت کوئی بھی ایک نہ آئے, ایک سیٹلمنٹ نہ آئے 5 سال کے لیے, تب تک مہنگائی ختم نہیں ہو سکتی. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس مہنگائی ختم کرنے کی ابھی تک کوئی SOPs ہے ہی نہیں, کہ جو ہم چھوٹے کسٹمر سے لے کے بڑے, چھوٹے کنزیومر سے لے کے بڑے جو ہمارے تاجر حضرات ہیں ان تک, فیکٹری مالکان تک ہم نہ ایک SOP بنائیں کہ بھائی آپ جیسے مینوفیکچر چیز کر رہے ہو اس کا اثر جو ہے چھوٹے دکانداروں پہ بھی جائے گا, اور وہ پھر آگے پبلک میں کیسے اس چیز کو آپ کریں گے. جی آپ ہمارے ویورز کو, دیکھنے والوں کو کیا لاسٹ میں میسیج دینا چاہتے ہیں؟ میرا میسیج یہی ہے کہ ماشاءاللہ آپ کا چینل بہت اچھا ہے اور آپ بہت اچھی کوریج کر رہے ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں. تو میں سب کو یہی ریکویسٹ کروں کہ آپ کے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں. بہت شکریہ. تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا نام؟ میرا نام اسامہ. اسامہ بھائی ہمیں یہ بتائیں کہ پہلے بھی 14 اگست کافی گزر کے گئی ہیں, تب بڑا رش ہوتا تھا ہر کپڑے والی دکان پہ, ہر جہاں پہ وہ 14 اگست کی چیزیں, 14 اگست کے حوالے سے جو چیزیں مل رہی ہیں وہاں پہ ہر طرف بچوں کا رش جناب, لیڈیز جینٹس ہر طرف. لیکن اس مرتبہ نہیں دیکھا جا رہا, وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے سر کہ جب اتنی مہنگائی ہوگی, بل ہم سے دیے نہیں جا رہے, بالکل, اور مہنگائی ہوگی تو پھر کسٹمر کہاں سے آئے گا؟ مہنگائی کیسے ختم کریں؟ مہنگائی کا ختم ہوگی صرف اللہ پاک کی رحمت سے. صرف کوئی صدر نہ چینج کریں؟ صدر کسی نے بھی نہیں چینج کر سکتے تسی, بندہ تو وہی ہے جڑا بندہ اندروں مخلص ہوئے گا پھر پاکستان کا کچھ بن سکتا, اس طرح کچھ بھی نہیں ہو سکتا چیز. اچھا جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا نام؟ جی حمزہ. حمزہ بھائی پہلے بڑا رش ہوتا تھا بازار میں 14 اگست میں, یعنی کہ تہوار میں, لیکن اب رش نظر نہیں آ رہا, وجہ؟ راشی یار چموسو ہو گیا ہے, نظر ہی نہیں آ رہا ہے مینوں, آپ دور دور تک لب پاگل ہو گیا. چموسو ہو گیا, فل چموسو ہو گیا ہے, ڈیڈ ہوا پڑا ہے. سموسو ہو گیا, چموس نہیں سموسو ہو گیا ہے. سموسو ہو گیا جی. سموس کا کیا مطلب ہے؟ یہ سموس جو فوت ہو جاتے ہیں. اچھا, جو سموس کا مطلب ہے جو فوت ہو جاتے ہیں, یعنی کہ جو خالی کے حقیقی سے جا ملتے ہیں. ہاں جی بالکل. اچھا, یہ دیکھیں نا ماشاءاللہ جھنڈے کتنے پیارے ہیں, لیکن یہ لوگ پیارے نہیں ہیں. لوگ پیارے کیوں نہیں ہیں؟ ان میں اتفاق نہیں ہے, سوئے ہوئے ہیں, یہ مرجائے ہوئے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اچھا نومی بھائی, ہمارے ویورز کو لاسٹ پہ آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ آئی لو یو پاکستان, آئی لو یو نومی بھائی, آئی لو یو بابو بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا نام؟ میرا نام محمد تنویر. محمد تنویر. ماشاءاللہ نام تو بہت آپ کا خوبصورت ہے. اچھا ہمیں یہ بتائیں کہ 14 اگست کے حوالے سے بچے اب نظر نہیں آ رہے, بہت رش کم ہے. پہلے 14 اگست کافی تہوار گزرے ہیں اس طرح کے پاکستان کی آزادی کے, تو بڑا رش ہوتا تھا, ہر دکاندار جو تھا وہ بڑا خوش ہوتا تھا, جناب کام چل رہا ہے, مارا مار ہو رہی ہے جناب. اب لیکن وہ سناٹا چھایا ہوا ہے. یہ بچوں میں کوئی کمی ہوگی ہے, یہ کیا مسئلہ, پیرنٹس اس طرح کے ہو گئے ہیں؟ نہیں جی, بچوں میں کمی تو نہیں ہوئی, بچوں میں تو ماشاءاللہ تیزی چل رہی ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ بھائی چیزیں بہت مہنگی ہو گئی ہیں. صحیح ہے, نااہل حکومتیں ہیں. صحیح ہے, آج تو حکومت سے بھی جان چھوٹ گئی ہے.
हुकूमत से भी आज जान छूट के बाजारों में आप देखें बिल्कुल सन्नाटा है, काम है कोई नहीं। 200 वाली जो चीज़ है वो 500 की हो गई है, 500 वाली चीज़ 1500 की हो गई है। तो लोग किस तरह करें? ये आज़ादी का दिन था, लोग बड़ा मुनासिब था, सही है, लोग खुशी मनाते थे, मुनासिब रेटों में बच्चों को कपड़े ले दिए। अब इतनी महंगाई हो गई है, गरीब से तो वो भी छीन ली गई है। बिल्कुल इसी तरह वही देखने में आ रहा है कि जनाब कोई देखे राशन नहीं है, कोई इस तरह के नहीं है। बच्चे पहले इतने जोशो खरोश से होते थे, हर गली मोहल्ले में झंडियाँ लगा रहे हैं, कोई खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, लेकिन अब वो बिल्कुल ऐसे जैसे मुल्क पाकिस्तान की लाइट ऑफ हो गई है। जी लाइट वैसे भी ऑफ हो गई है, आप ये देख रहे हैं अभी भी लाइट भी ऑफ हो गई है। उसके बाद लोग ऑफ हो गए हैं। अब ये मुझे नहीं लगता कि लोग बच्चे नज़र आएंगे 14 अगस्त पे झंडियाँ उठाएं या झंडे पकड़े। जो हालात बना दिए हैं, माल पड़े हुए हैं, स्टैंड भरे पड़े हैं, कस्टमर है कोई नहीं है, बिल्कुल सन्नाटा है। ये जो हालात बना दिए हैं ना भाई, जब तक मुल्क के हालात नहीं ठीक होने ना तो यही सीन ही रहना है। लोग बिजली के बिल दें या कपड़े बच्चों को पहनाएं, 14 अगस्त मनाएं, सही है कि नहीं? लोग कोई बालियाँ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ अपने घर का बेच रहा है, फिर जाके वो बिल उतार रहा है। तो वो 14 अगस्त बनाएंगे या वो चीज़ वो अपना बिल उतारेंगे? ये तो वाकई हकीकत देखने में आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, लोग अपनी चीज़ों को फरोख्त करने पर मजबूर हैं, ठीक है ना जी। तो लेकिन बच्चे भी क्या करें, मासूम बच्चों का क्या होगा फिर? मासूम बच्चों का क्या है, वो बेचारे उनके माँ बाप हैं, सही है, उनको फसलाएँ वगैरह वो कहेंगे कि यार छोड़ो कोई बात नहीं, आपको आज ले देते हैं या कल ले देते हैं। तो सारी बात है, लोगों के पास पैसे नहीं, वो कैसे लेंगे? खाना पीना नहीं भाई मेरे पूरा हो रहा, तो ये फिर कैसे लोग लेके देंगे? हालात जितनी देर तक ये मुल्क के हालात नहीं ना ठीक होने, कोई हुकूमत आए, सही है, और ये जब तक ये इनकी अयाशियाँ ख़त्म नहीं ना होनी, कुछ भी नहीं होना भाई मेरे। अमीर से अमीर तर होता जा रहा है, गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। तो गरीब तो एक दिन ख़त्म हो जाएगा फिर। तो ये वो कर रहे हैं। अब वो शहबाज शरीफ का आपने बयान नहीं सुना? वो कह रहा था हम तो निकल गए हैं, अब अवाम निकल के दिखाए। हमने तो अपने केस सारे क्लियर करवा लिए हैं, सही है, अब अवाम हमें निकल के दिखाए। वो कैसे निकल के दिखाती है? अवाम को फंसाई इतना दिया, अवाम कहाँ जाए? ये सर अवाम कहाँ जाएगी? अवाम बेचारी मरेगी और क्या करेगी, सही है कि नहीं? अवाम भूख प्यास से भी मर रही है, तो और क्या होगा? कुछ भी नहीं होना, यही होना। पहले वो इमरान खान था, उसने वो रट लगाई हुई थी, मैं नौर नहीं दूंगा, मैं यूँ नहीं दूंगा, मैं वो नहीं दूंगा। अभी ये टीम आई है माशाल्लाह नून लीग की, इसने कहा जी हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे। वो किया गया, पहले से और महंगाई बढ़ा दी है। आप किसको सपोर्ट करते हैं? हम किसको सपोर्ट करते हो? तो नून लीग को हैं। अच्छा। लेकिन जो हालात बना दिया, अब तो वक्त में फिर फैसला करना पड़ेगा भाई किसको वोट देना है। ये तो वाकई हकीकत है कि सपोर्ट किसको करनी है ये कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता। किसको नहीं करनी, क्योंकि हालात अब ये देखें ना, लोग किस तरह ये किस मुंह से वोट मांगने आएंगे? जो इन्होंने हालात बना दिए, 20 रुपये अभी पेट्रोल महंगा किया है, तो किस मुंह से ये वोट मांगेंगे? वो 20 रुपये बढ़ाए, उन्होंने कहा ये 20 रुपये हम मुल्क का कर्जा उतारने के लिए बढ़ा रहे हैं। कर्जा उतारने के हमने तो सुना था जी रूस से तेल आ रहा है, सही है, अब बाद में पता चला वो सरसों का तेल है। वो सरसों का तेल आया। लोग अब हमें तो ये पता चला कि ये सरसों का तेल, अब ये पीटीआई वालों ने रट लगाई हुई थी जी वो रूस से तेल मंगवाओ, रूस से तेल, ये आ गया रूस से तेल, अब कह रहे पीटीएम खा गई। क्या बनेगा इस मुल्क का? इस मुल्क का बस अल्लाह ही हाफिज है। अच्छा जी। हाँ, इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। ये तो आप चाहते हैं कोई अच्छा हुक्मरान आए? हर कोई चाहता है अच्छा हुक्मरान है, कैसा है? लेकिन नजर कोई नहीं आ रहा, नजर कोई भी नहीं आ रहा। कोई भी नहीं नजर आ रहा। ये तो बस अल्लाह ताला की ज़ात पाक है। कोई मसीहा को भेज दे, कोई जो इस मुल्क को देखे, कोई समझे, सही है। अब देखे बांग्लादेश को देखे, वो तरक्की करके कहाँ से कहाँ चला गया, हम कहाँ खड़े हैं? इंडिया क्या कर रहा है, सही है, वो ट्रेनें बना रहा है, कुछ कर रहा है, अभी कुछ कर रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम वेले बैठे हैं, बस वेले। हम सिर्फ बातें कर रहे हैं, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, करना कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान सिर्फ एक नाम का रह गया मुल्क, काम का नहीं। काम ये तो है नहीं। लोग अब फिर बाहर जाना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल, लोग दोबारा जो है ना मूव अब करना शुरू हो गए हैं, बाहर को मूव करना शुरू हो गए। जो यहाँ के हालात हैं, तो क्या करें लोग? खाना पीना नहीं पूरा हो रहा भाई लोगों का। देखने में वाकई हकीकत है कि हर दूसरा पर्सन जो है वो यही ख्वाहिश रखता है कि मैं किसी आउट कंट्री में चले जाऊं, मेरा सेटल हो जाए वहाँ पे। वहाँ पे जाके देखे लाइनें लगी हुई हैं, लोग बाहर की तैयारी कर रहे हैं। कोई कह रहा मैं सऊदीया जा रहा हूँ, कह रहा मैं इधर जा रहा हूँ, मैं कह रहा दुबई जा रहा हूँ। यानी कि मुल्क पाकिस्तान के हालात इतने डाउन हो चुके हैं, डेंजरस हो गए हैं भाई, हर चीज़ को आग लगा दी है। यहाँ रहना जो है बड़ा मुश्किल हो गया है। इसलिए ये महंगाई की वजह से रश नहीं है इस त्यौहार पे। त्यौहार जो है वो कुछ उसमें कुछ, अब ईदों में भी ऐसे ही हो गया है। जो भी त्यौहार आता था हमारा, लोग जोशो खरोश से मनाते थे, वो मनाने का इन्होंने मनाने वाला काम ही नहीं छोड़ा। ये तो असल में इनकी अपनी अयाशियाँ ख़त्म होंगी तो भाई को काम होना है। अयाशियाँ जब तक नहीं ख़त्म होंगी तो हालात यही रहेंगे। ये लूट के बाहर अब पैसा लोग दुकानदार जो हैं वो अपना लड़कों को तनख्वाहें कहाँ से दें?
रेंट कहाँ से दें, कोई दुकान खाली होती है तो अल्लाह आपका भला करे, वो उसके बाद वो लेता ही कोई नहीं है। हालात ऐसे बना दिए इन्होंने। ये तो हकीकत बात है कि मुल्क पाकिस्तान में जो है ये काम का सिलसिला जो बिल्कुल डाउन होता जा रहा है, ठीक है ना जी। जो घर में बेरोज़गार बैठे हैं वो बेरोज़गारी में भी गुजारा कर रहे हैं, किसी से उधार पकड़ने के लिए जाते हैं तो कोई देने के लिए रेगरी नहीं है, क्योंकि काम किसी का चले तो कोई उधार दे, कोई पैसा दे, कोई निज़ाम चले। लेकिन अगले पाकिस्तान के आने वाले हालात जो नज़र आ रहे हैं वो बिल्कुल डाउन है। तो आप इस पे क्या रोशनी डालना चाहते हैं कि नेक्स्ट आने वाले वक्त में मुल्क पाकिस्तान तरक्की करेगा या नहीं? अल्लाह करे, हम तो चाहेंगे, हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान तरक्की करे। जी जी। अल्लाह करे ये क़यामत तक कायम दायम रहे। सही है, ये हमें बड़ी कुर्बानियों से मिला, ये ऐसे नहीं मिला। बिल्कुल सही है। बिल्कुल। अब तो लेकिन इन लोगों को चाहिए ना, ये अगर इक़्तिदार आता है, मेरी तो ख्वाहिश है कि नून लीग को इक़्तिदार मिले, नवाज शरीफ को इक़्तिदार मिले। अल्लाह करे इस मुल्क के हालात ठीक हों, पहले भी उन्होंने 2-4 दफ़ा किए हैं, तो अल्लाह करे कोई हुकूमत आए और जल्दी जल्दी इलेक्शन हो, 4 साल का उनको टाइम मिले तो वो इस हालात को बेहतर करने की कोशिश करें और अल्लाह करे कि लोगों के हालात ठीक हों। जी इलाही आमीन, इलाही आमीन। हमारे व्यूवर्स को लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही बोलूँगा कि खुश रहें और खुशियाँ बांटें। हाँ, खुश रहें और खुशियाँ बांटें। ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैसेज है, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, जिस तरह के भी हालात चल रहे हैं गुजारा करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। जिसने रिज़्क़ का वादा किया है उसी ने ही देना है, कोई हुक्मरान नहीं, कोई ऐसा बंदा नहीं जो आपको सपोर्ट करे। सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा करें, उसी से मांगे, वो देने वाला है, वो देगा और एक दिन देगा। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।